नमस्कार फोकस पॉइंट सह मुरंजन खोलिला स्कूल कोरोना पई दीर्घ 7 मास अधिक समय बंद थिबा स्कूल कॉलेज कोरोना बेलरे ही खोली तेबे क्यों राज्य में खोली निर्वाचनी सभा मध्यप्रदेश पूर्वतन मुख्यमंत्री कमलनाथ को विवादीय मंतव्य काहाकू कौन कहले से जहाकू गंठी करी पूरा कांग्रेस को घेरी बीजेपी राजस्थान कांग्रेस रे सब ठीक ठाक तो ना दाना बांधुची आउ एक विवाद कहीं जोड़ुची आसाम मिजोराम सीमांत या आसतु देखा आज फोकस पॉइंट। लगातार किछि दिन धरी देश में कोरोना संक्रमितों संख्या कमिबारे लागिछि। यह एक भल संकेत। जदि यही धारा जारी रुहे एवं लोके कड़ाकड़ी भाव में कोविड नियम पालन करती ताहेले आर वर्ष फेब्रुआरी बेलू देश में मात्र 40,000 कोरोना पॉजिटिव रही है। सूचना देइछन्ति केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। हेले से स्पष्ट कर देइछन्ति जे लोके कोविड नियम कड़ाकड़ी पालन कले जाई यह संभव होई पारिबो। लोके बेपरुआ हेले देश में कोरोना स्थिति आहुरी बिगिड़ी जाई पारे बोली से चेताई देइछन्ति। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने कई सारे देश के वैज्ञानिकों को आईआईटी के एक्सपर्ट्स को इस काम में लगाया था और उन्होंने अपनी रिसर्च की जो टेक्निक्स होती हैं, अपने जो मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं, उसके आधार पर उन्होंने कैलकुलेशन करके जो उन्होंने कहा वो भी ध्यान देना होगा कि अगर अगले 3-4 महीनों में देश के लोगों ने जो सावधानी बरतने का काम है वो ठीक प्रकार से किया, यानी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में कोई किसी तरह की कमी ना रही, तो चाहे सर्दी आएगी तो भी और चाहे फेस्टिवल्स आएंगे तो भी हमारे भारत में जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड शुरू हो गया है वो आने वाली फरवरी तक काफ़ी सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन होगा। और शायद अगर जहाँ तक मैंने उस रिपोर्ट के बारे में देखा पढ़ा है, वो उन्होंने कहा कि उस समय फरवरी में शायद देश भर में 40,000 के करीब एक्टिव केसेस रह जाएंगे। ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म तो देखिए, जो बीमारी है, जैसे कोई भी बीमारी होती है, वो जड़ से तो दुनिया के अंदर 2 ही बीमारियां, बड़ी बीमारियां अभी समाप्त हुई हैं। उनमें से एक का नाम चेचक है, दूसरी का नाम पोलियो है। पोलियो भी 1-2 देशों में बची है, लेकिन भारत में कम से कम जड़ से समाप्त हो गई है। लेकिन ये ज़रूर है कि बीमारी का डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, पॉजिटिव इंडिकेशन है, उसको बरकरार रखने के लिए जनता के सहयोग की आवश्यकता है। और जो बात हम कह रहे हैं उसको साइंटिस्ट ने भी अपने मैथमेटिकल और साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पर उसको जो है प्रस्तुत किया है। एबे आसंतु नजर पकाइबा देश और राज्य में महामारी कोरोनार स्थिति उपरे। देश में 75.5 लाख टपिला कोरोना संक्रमितों संख्या दिनक आउ 55,722 नुआ संक्रमित चिन्हट होता बेले 579 जनक जीवन नहीं महामारी। एथिसह देश में कोरोना मृत्यु संख्या 1,14,610 को वृद्धि होछि। वर्तमान सुधा 66,63,608 जन सुस्थ हो सारी। एक्टिव केस रही 7,62,055। महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल रे संक्रमण हार कमुथिले मध्य स्थिति एबे भी चिंताजनक रही। महाराष्ट्र रे दिनक 9,000 अधिक आक्रांत बाहरिथिबा बेले कर्नाटक और केरल 7,000 अधिक संक्रमित चिन्हट होइछन्ति। सेबडे राज्य में तलमुहा कोरोना ग्राफ 2 मासरू अधिक समय पर 2,000 तलक खसिला दैनिक संक्रमित संख्या। गत 24 घंटे 1982 पॉजिटिव चिन्हट होइछन्ति। सेमानक मध्यरु 1,156 जन क्वारंटाइन केन्द्ररू एवं 826 लोकल केस। खोर्धा जिल्लारू सर्वाधिक 300 आक्रांत बाहरिछन्ति। कटक, अनुगुल और मयूरभंजरू 100 रु अधिक पॉजिटिव रहिछन्ति। कटकरू 145, अनुगुलरू 119, मयूरभंजरू 107, सुंदरगढ़ 98, बलांगीर 88, बालेश्वर और जाजपुर 86 लेखाएं आक्रांत अछन्ति। एथिसह राज्य में कोरोना आक्रांतक संख्या 2,70,346 को वृद्धि होइछि। 2,46,837 सुस्थ होइतिबा बेले 22,304 चिकित्साधीन अछन्ति। गत 24 घंटे 17 जनक जीवन नहीं किलर भाइरस। कटक और खोर्धा जिलूर 3 जन लेखाएं, सुवर्णपुर, झारसुगुड़ा, बलांगीर 2 जन लेखाएं प्राण हराइछन्ति। राज्य में कोरोना मृत्यु संख्या 1152 को वृद्धि पाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18 ओडिया। परवर्ती खबर को आसवा खोलिला स्कूल कोरोना काल में उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश पंजाब और सिक्किम रे खोली स्कूल प्रथम पर्यायर नवम रु द्वादश श्रेणी पिलांक पाठपढ़ा आरंभ होइछि। मार्च 13 तारिख रु बंद थिबा स्कूल एवं कोरोना समय रे खोली। केंद्र गृह मंत्रालय और राज्य सरकार कोविड गाइडलाइन भितर स्कूल कॉलेज खोली। नवम रु दशम श्रेणी जाए पिलांकर आरंभ होइछि पाठपढ़ा। ए हेउछि लुधियाना लखनऊ और प्रयागराज चित्र जेउठी कोरोना गाइडलाइन अनुपालन करा जाई खोली स्कूल। 7 मास रु अधिक समय पर स्कूल खोली थिबा बेले पिलाए बहुत उत्साहित अछंती। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने टाइम बाद हम लोग स्कूल आ पा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन चाहे कोई भी पढ़ाई हो, जो स्कूल में एक टीचर समझा सकता है वो ऑनलाइन नहीं समझा सकता है। इसी वजह से मुझे स्कूल आने में अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, लेकिन उसमें जो डाउट्स वगैरह थे वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही सॉल्व करने। सरकार की गाइडलाइन के जारी होने के उपरांत विद्यालय खुल गए हैं, तो अब हमें आशा है कि हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा और हम अपना 100% कर पाएंगे बोर्ड परीक्षा में। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं 7 महीने बाद मैं स्कूल आ रहा हूँ, और ये 7 महीने बहुत मुश्किल से मैंने निकाले हैं। घर पे मतलब पढ़ा भी नहीं जाता था, स्कूल में आके एक आदत सी थी कि पढ़ना है, और स्कूल में अच्छा पढ़ा जाता है। बोर्ड की परीक्षा हम लोगों की 12 है, तो उसके लिए भी हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं कि अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी तो हम लोग अच्छा कर पाएंगे बोर्ड परीक्षा में। और हम लोग अपने साथ, जैसा कि गाइडलाइन के अनुसार, हम लोग अपने साथ सैनिटाइजर और पानी की बोतल और अपना मास्क लगा के आए हैं और सारे गाइडलाइन नियमों का पालन कर रहे हैं। अक्टोबर 15 तारिख रु स्कूल खोलिबा पई केंद्र शिक्षा मंत्रालय अनुमति देथिला, किंतु निष्पत्ति राज्य सरकार को ऊपर छाड़ी देथिला। 19 तारिख रु उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश पंजाब और सिक्किम रे स्कूल खोली। स्कूल स्टाफ एवं छात्र छात्री पई मास्क बाध्यतामूलक, किंतु स्कूल आसिबा बाध्यतामूलक नाही। अभिभावकों अनुमति रे ही सेमानंको पिला माने स्कूल को आसी पारिबे। पुणी सामाजिक दूरता रक्षा करी श्रेणी गृह रे बसिबे। स्कूल परिसर रे प्रवेश पूर्व पिलांकर थर्माल स्कानिंग करा जिवो। एहा सहित श्रेणी गृह कैंटीन समस्त आसबाब पत्र एवं स्कूल परिसर को भल भाव में सानिटाइज करा जिवो। जो छात्र छात्री किंबा शिक्षक शिक्षयित्रींकर थंडा काश किंबा ज्वर थिबो सेमाने स्कूल आसी पारिबे नाही। स्कूल खोली थिले मध्य ऑनलाइन पाठपढ़ा जारी रहिबो। 9th 10th जो क्लासेस हैं उनको हमने मॉर्निंग सुबह 8 से 11 बजे तक बुलाया है, और जो इवनिंग क्लासेस हैं 11th और 12th वो हमने 12 से 3 बजे तक बुलाया है। पानी पीने की बोतल अपने साथ लेकर के आएं, अपनी सामग्री का ही प्रयोग करें, किसी दूसरे छात्र की सामग्री को छूना नहीं है। बाथरूम इत्यादि में साबुन रखवाया गया है। जैसा कि प्रशासन का गाइडलाइंस है उसका पूरा पालन करते हुए इस विद्यालय को खोलने की व्यवस्था की गई है। तो मेरे विद्यालय के लगभग 63% अभिभावकों ने विद्यालय भेजने की अनुमति दी है, लेकिन आज पहला दिन होने के नाते अभी लगभग विद्यालय में 15% से 20% उपस्थिति है। उत्तर प्रदेश रे 2टी शिफ्ट रे क्लास चली। प्रथम शिफ्ट सकाळ 8:50 रु अपराह्न 3:50 जाए एवं द्वितीय शिफ्ट मध्याह्न 12:20 रु अपराह्न 3:20 जाए। प्रथम शिफ्ट रे नवम दशम एवं द्वितीय शिफ्ट रे एकादश एवं द्वादश श्रेणी पिला पढ़िबे। दिन को 50% पिलांकु स्कूल आसिबाकु अनुमति रही। पंजाब रे दिन को मात्र 3 घंटा क्लास हेबो। सेही भली सिक्किम रे पर्याय भितरे स्कूल खोलिथिबा बेले सप्ताह को 6 दिन चलिबो। तेबे दिल्ली कर्नाटक छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सरकार वर्तमान स्कूल खोलिबा पई राजी नाहंती। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। परवर्ती खबर को आसिबा शक्ति उपासनार पर्व नवरात्रि आरंभ हो जाइछि। एहा सह चित्तौड़गढ़ दुर्गरे थिबा प्रसिद्ध कालिका मातांको दरबार रे श्रद्धालुंकर भिड़ लागिछि। मांको दरबार रे भक्तों भिड़ लगी। चित्तौड़गढ़ दुर्गरे रही शक्ति स्वरूपिणी माँ कालिकांकर दरबार। शंख और घंटी कंपुछि माँ भवन। बहु संख्यार श्रद्धालु माँ दरबार रे पहुंचुछंती। विधिबद्ध मंत्रोच्चारण सह आरंभ हो जाइछि मांकर आराधना। विश्वास रही शुद्ध मनरे एठी भक्त जहाँ भी मानसिक करती
माँ कालिका से सबू निश्चय पूरण करती। जो भी मनोकामना लेके आते हैं माँ भगवती पूर्ण करती है। और यहाँ जो भक्त आते हैं वो दूर दूर से भक्त आते हैं। इनकी मान्यता राजाओं के समय से ही है। राजाओं की ये इष्ट देवी के नाम से प्रसिद्ध है कालिका। ये मंदिर पहले सूर्य मंदिर था, बाद में ये महाराणा साहब ने कालिका माता की मूर्ति इसमें प्रतिष्ठित की। इसमें चल प्रतिमा कालिका है और सामने अम्बा माता है। तो मंदिर खाली नहीं रहे तो अम्बा की पूजा होती रहे। युद्ध में कालिका माता साथ रहती थी। युद्ध में हमेशा विजय श्री प्राप्त करेगी। अष्टम शताब्दी निर्मित होता ही मंदिर सिसोदिया राजवंशर राजा पाराबल सूर्य मंदिर भावे यहाँ निर्माण कराइथिले। यापर चतुर्दश शताब्दी में महाराणा हमीर सिंह मंदिर में कालिका मातांकर प्रतिमा प्रतिष्ठा करथिले। सेबेठारु एठारे विराजमान माँ कालिका भक्तंकर कष्ट लाघव करि आसुछंती। महाराणा हमीर सिंह दोबारा हुए इनके परिवार में, उन्होंने इस किले पर मुगलों से किले पर से जो युद्ध में परास्त करके और इस मंदिर में कालिका माता जी की स्थापना कराया। तब से ये कालिका माता का मंदिर है। और कालिका माता जी की मूर्ति जो चल मूर्ति है वो सिंह के ऊपर विराजमान है। सिंह जो है वो चलायमान है, ऐसा चारों पैर उसके पृथ्वी पर नहीं है। माँ कालिका भक्तों को सर्वदा कल्याण करती। नवरात्र रे मांकर कृपा लाभ करने को बहु संख्यार श्रद्धालु एठाकू आसुछंती। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। परवर्ती खबर को आसवा मध्यप्रदेश में जोर धरिला कांग्रेस बीजेपी लड़ाई। पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ को विवादीय मंतव्य को एवं गंठी करिछि कांग्रेस। एमिति केउठी कौन कहिले कि कमलनाथ, आसंतु देखिबा। इसके जैसे नहीं है क्या उसका नाम, मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा जानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है? शुणिले तो कौन कहिले पूर्वतन मुख्यमंत्री कमलनाथ, आउ देखिले तो केमिति हसिले मंचरे थिबा अन्य अतिथि माने। ए दृश्य मध्यप्रदेश उपनिर्वाचन प्रचार कांग्रेस पई प्रचार बेले बीजेपी नेत्री इमर्ती देवी को एमिति समालोचना करिसंती कमलनाथ। निर्वाचनी प्रचार रे इमर्ती देवी प्रति कमलनाथ को एभली मंतव्य देई भाबी नथिले जे प्रतिक्रिया एते जोरदार हेबो बोली। ए हेउछि सही दृश्य। राज्य में प्रचार जोर धरिथिबा बेले बीजेपी छामुआ नेताए कमलनाथ को मंतव्य को मुद्दा करी धारणा रे बसछंती। पूर्वतन मुख्यमंत्री को एभली मंतव्य पूरा नारी जाति प्रति अपमान बोली अभियोग करिछि बीजेपी। बीजेपी नेता तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को पत्र लिखिछंती। कमलनाथ को दलर सबु पदपदवी बहिष्कार करने को दाबी करिछंती शिवराज। इमर्ती देवी जी के मान सम्मान की धज्जियां नहीं उड़ाई। मध्य प्रदेश की सभी मां बहन और बेटियों के सम्मान की धज्जियां उड़ाई है। अब कमलनाथ जी से तो कोई उम्मीद है नहीं। निर्लज्जता की सीमाएं उन्होंने लांघी है। लेकिन कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को मैंने पत्र लिखा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, आप महिलाएं, आप मां बहन और बेटी भी हैं। आपकी पार्टी के नेता ने, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनके नेतृत्व में आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्या ऐसी टिप्पणी जायज है उनके द्वारा करना? क्या इस टिप्पणी ने आपके मन को व्यथित नहीं किया? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं निवेदन करना चाहती हूँ, एक ऐसी की महिला कि मेरे ऊपर ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे, चाहे राहुल अजय भैया हो, चाहे कमलनाथ जी हो, अगर ऐसे शब्द बोलेंगे तो हमारी महिला कैसे बाहर निकलेंगी? इतने नीचता पे उतरने वाले लोगों के मैं कमलनाथ जी के पैर छूती थी और अपना बड़ा भाई मानती थी कमलनाथ को, पर कमलनाथ ने आज अपनी बहन के भी सम्मान करने से कतरा गए। प्रचार जोरदार बेले कमलनाथ को मंतव्य विरोधी प्रमुख मुद्दा होइछि। एभली स्थिति रे प्रसंग भितरे धसई पछंती बीएसपी सुप्रीमो मायावती।
कमलनाथ को पई कांग्रेस हाईकमांड भूल मागिबाकू से ट्वीट करिसंती। सेपटे बीजेपी प्रतिक्रियार जवाब देइछंती कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश में महिला प्रति अत्याचार बढ़ी चलिथिबा बेले इमरती देवी बीजेपी प्रलाप अଯଥା निर्वाचनी आड़ बोली दिग्विजय कहिसंती। कमलनाथ जी ने किस संदर्भ में वो बात कही? इमरती देवी एबे केवल बीजेपी नेत्री नुहंती, तांकु माध्यम करी कांग्रेस विरोध रे उपनिर्वाचन लड़ई को जोरदार करिछि बीजेपी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। जलुछि सीमांत दुई गाँ मध्य विवाद को नहीं जलुछि आसाम और मिजोरम सीमांत। तेबे कहीं आसंतु देखा यह रिपोर्ट। सीमारे उत्तेजना हुत हुत होई जलुछि निया, समस्तक हाथ में ठेंगा बाड़ी। ए दृश्य आसाम मिजोराम सीमांतर दुई गाँ मध्य जोरदार गंडगोल, जो इंडिया रिजर्व बटालियन एवं सीआरपीएफ जवानों को मुतयन करा जायछि। दुई गाँव स्थिति एवं नियंत्रणाधीन रही, किंतु जो कारण दुई गाँ मध्य झगड़ा है ताकू नहीं मुहांमुही होइछंती दुई राज्यर प्रशासन। भविष्य में पुणी एमिति परिस्थिति हेबो कि नाही ताहा एबे बड़ प्रश्न। ए मामला मिजोराम कोलासी और आसाम कछार जिलार दुई जिलार दुई सीमांतवर्ती गाँ मध्य हिंसाकांड सृष्टि होइछि। आसाम किछि लोक मिजोराम ऑटो स्टाण्ड उपरकू ढेला पत्थर माड़ करथिबा अभियोग होइछि। प्रतिवाद रे मिजोराम बैरंगते गाँ लोके आसाम लैलापुर गाँ को सेमाने टार्गेट करथिले। 20 अधिक दुकान भंगारुजा करने सह जाली देइछंती बैरंगते गाँव उत्त्यक्त लोके। सीमारे थिबा गछगुड़ी को बेआईन भावे काटिबाकु नै प्रतिवर्ष एही दुई गाँ मध्यरे गंडगोल होउछि। मामला को नै दुई राज्य सरकार केंद्र निकटरे परस्पर विरोध रे फेरा होइछंती। केंद्र गृह मंत्रालय परिस्थिति उपरे नजर रखिछि, किंतु दुई राज्यर प्रशासन परस्पर को दायी करुछंती, जोथिपाई केंद्र गृह मंत्रालयर चिंता बढ़ी जाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। राजस्थान कांग्रेस रे एबे सबु ठीक चालुछि तो गहलोट पायलट विवाद पूरा थमी जाइछि ना आउ एक असंतोष दाना बांधुछि? राज्य प्रशासन रे एमिति किछि डेवलपमेंट हेउछि जहा सूचई देउछि जे आगो को पुणी विवाद मुंड टेकी पारे। राजस्थान राजनीति रे प्राय मासे धरी लागी रहिथिला टकरा टकरी। गहलोट पायलट विवाद समाधान पाई कांग्रेस टॉप ब्रासों को नाकेदम हेबाकू पड़िथिला। सुना पुओ भली सचिन पायलट अधा बाटरू फेरी आसिले। अशोक गहलोट भी बिग ब्रदर साजी मुख्यमंत्री पद सुरक्षित रखिले, किंतु एबे सबु ठीक ठाक तो विवाद मूलरू सफा हो जाइछि ना पुणी एक असंतोष दाना बांधुछि? राजस्थान प्रशासन रे एमिति किछि डेवलपमेंट एभली किछि सूचना देउछि। सचिन को अनुगत तथा सेतेबेले असंतुष्ट थिबा कांग्रेस विधायकों को बुझासुझा करबाकू कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी एक स्वतंत्र कमिटी गठन करथिले। एबे सुधा सही कमिटीर 3टी बैठक बसिछि, किंतु कोरोना सेथिरे पॉज बटन दबाई देछि। कमिटीर सदस्य थिबा अहमद पटेल और अजय माकन कोरोना सुस्थ होथिबा बेले महामारी भयरे बाहर को बाहरु नाहंती किंबा लोकंक सह मिसु नाहंती मुख्यमंत्री अशोक गहलोट। एभली परिस्थिति रे राज्य प्रशासन रे होइछि एक मेजर डेवलपमेंट। सचिन पायलटंक मीडिया मैनेजर लोकेंद्र सिंह कोर्टरू आश्वस्ति पाइथिले भी कांग्रेस विधायकंक फोन टैपिंग अभियोग रे तांको विरोध रे थाना रे एतला रुजु होइछि। सचिन को अनुगत विधायक माने जैसलमेर होटल रे थिबा बेले लोकेंद्र सेमानंक फोन टैपिंग करथिबा अभियोग रहिछि, जहा उपरे पुलिस भितरिया पदक्षेप नेउथिबा अभियोग करिसंती। पायलटंक किछि अनुगत विधायक गृह विभाग को निज अधीन रे रखिथिबा मुख्यमंत्री अशोक गहलोटंकर एथिरे हाथ थिबा सेमाने अभियोग करुछंती। गहलोट किंतु याकु सफा सफा खंडन करुछंती। आईन व्यवस्था रे यह चिराचरित प्रक्रिया एवं एथिरे सरकारंकर हस्तक्षेप नथिबा कहछंती सरकार। तेबे पायलट किंतु ए प्रसंग रे मुह खोलु नाहंती। तांको निरवता को भिन्न दृष्टि रे देखुछंती गहलोट कैंप। पायलट बुली बुली लोकंक सह मेली करुथिबा तांको ट्विटर अकाउंट रो स्पष्ट हेउथिबा गहलोटंक समर्थक कहउछंती। पायलटंकु किछि भितरिया प्रतिश्रुति दे दल को फेराई आनिछंती कांग्रेस हाईकमांड। प्रतिबदल रे मुख्यमंत्री गहलोटंक विरोध रे किछि न कहबाकू कहा जायछि, किंतु
परवर्ती घर को आसवा दीर्घ 7 मास पर चिलिका स्वाभाविक होइछि यात्रीवाही डंगा चलाचल। सीमित संख्यक पर्यटकों को नहीं चिलिका भ्रमण कराइछन्ति डंगा चालक। प्रशासन कोविड गाइडलाइन भितर डंगा मेलिछन्ति मोटर चालक संघ। हेले कालीजाई मंदिर खोली नथिबारु निराश होइछन्ति पर्यटक। चिलिकारु हटिछि कोविड कटकणा। 7 मास पर पर्यटकों खोली चिलिका। आरंभ होइछि बोट चलाचल। प्रथम दिन में पर्यटकों धरी चिलिका भ्रमण कराइछन्ति डंगा चालक। कालीजाई मंदिर खोला नथिबारु निराश होई फेरिछन्ति श्रद्धालु। बहुत सुंदर लगुचे हमको और जेहेतु चिलिका रे वर्तमान माँ का दर्शन मंदिर बंद अच्छे माँ का दर्शन हो पार नहीं तो बहुत मन दुख लगुचे। आम सागर कथा हेले सब बुझाबुझी कराइला तापरे ए बोर्डटा रेडी कराला पुणी पूरा भल से सैनिटाइज कराई एटा आम आसिलु लाइफ जैकेट दिया हाथ सैनिटाइज कराला मास्क अच्छी ना नहीं देखाई तो ये सब भल से नियम भाव में कटकणा भितर डंगा चालना अनुमति देछि जिला प्रशासन। पर्यटकों स्वास्थ्य अवस्था देखि चिलिका भितर भ्रमण पर अनुमति मिलिबो। यह डंगा को सैनिटाइज करिबा मास्क पिंधिबा और सामाजिक दूरता नियम कड़ाकड़ी पालन करने को निर्देश जारी करा दैछि। प्रशासन निर्देश अनुसार मां कालीजाई मोटर डंगा मालिक संघ समस्त व्यवस्था करिछि। डंगारे मात्र 6 जन यात्री को निया जाउछि। मंदिर खोलिया जब परमिशन मिलता मंदिर खोलता ताल लोक टे आसते और टे भल सुविधा होता। बर्तमान अवश्य सरकार पाखे ऋणी कहीं बर्तमान जो किसी हो ना बर्तमान जहाँ मतलब आशा कर निश्चित पाइबू कि परिवार गुरुवार मेन्टेन करने सुविधा होती। पियोरली बरकुलटा डे विजिटर सेंटर दिन बेले लोक आसती मंदिर दर्शन करने तेणु जेहेतु मंदिर कटकणा अच्छी यात्री मनरे से उल्लास आसुनी तेणु मंदिर जदि खोलता ताहले आमर जो जीवन जीविका आम जो बोर्ड द्वारा आम निर्वाह करुचु तेणु पूर्व भाई आम जीवन जीविकार आभास मिलता आमको भल लगता। कोविड जो उजुड़ी जाइथिला डंगा चालकों जीविका दीर्घ 7 मास पर डंगा चालकों मुहरे फेरिछि हस। लॉकडाउन शटडाउन पर एबे चिलिका रे आरंभ होइछि डंगा चलाचल। भुटुभुटी बसी चिलिकार सौंदर्य को उपभोग करछन्ति पर्यटक। तेबे मनरे दुख रही माँ कालीजाई दर्शन को नहीं। आगो को जिला प्रशासन ए दिगरे अनुमति प्रदान कले